हेलो गाइस, अपना वीडियो नंबर 7-8 हो गया ये। ठीक है, भूल गया मैं। चैप्टर नंबर 10 एंड 21 को कवर करने की कोशिश की है। लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे। यस, फर्स्ट इज एजुकेशन। ठीक है, एंड देन आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर स्किल वाला और लेबर वाला है। ठीक है, सबको पता ही है अपना एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ये कंट्रोल करती है। इसमें 2 डिपार्टमेंट होते हैं, पहला स्कूल एजुकेशन लिटरेसी का है, सेकंड वाला डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का है। ठीक है ना, उसके अंदर हमने क्या किया है, एचआरडी मिनिस्ट्री ने उन्होंने कुछ प्रोग्राम चला के रखे हुए हैं एजुकेशन डेवलपमेंट करने के लिए। किस लोगों का? स्टूडेंट ऑफ वीकर सेक्शन को उन्होंने कुछ इनोवेटिव इनिशिएटिव ले रखे हैं। कौन कौन से ले रखे हैं? माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने एक नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, 1। दूसरी जो कमेटी बनाई है वो एजुकेशन ऑफ SC STs एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बनाई है। ठीक है, 3rd बनाया है उन्होंने नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है। नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव टू द गर्ल्स फॉर एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हो गया। स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर JNK हो गया। एक इंटरेस्ट सब्सिडी दे दी उन्होंने एजुकेशन लोन के अंदर। कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट दिमाग में रख सकते हो, मेंस में काम आएगा ये। इफ एंटी ये रैगिंग वेब पोर्टल है, फिर प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ खास है नहीं। इसके अलावा उन्होंने क्या किया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रायोरिटी रहती है, उनकी जो गाइडलाइंस रहती हैं, उनके हिसाब से जो अपने ये शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान चलते रहते हैं, स्कीम ऑफ दी जो मिनिस्ट्री रहती है, उन्होंने अपने जो सारे प्रोग्राम होते हैं उनको उनसे वो कर दिया है, जो मैच करवा दिया है। ठीक है, और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बोला है। अब आ गया मेन जो चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, मिड डे मील स्कीम आ गई। क्लास 1 to 8 के अंदर जितने बच्चे पढ़ रहे होते हैं गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ के, गवर्नमेंट से, हाँ ये याद रखना कौन कौन से स्कूल के अंदर कर रहे हैं। गवर्नमेंट लोकल जो बॉडीज़ की जो होती हैं, गवर्नमेंट जो एडेड स्कूल्स होते हैं, स्पेशल जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, मदरसा मकतब जो हैं, ये भी याद रखना। बिकॉज हो सकता है आप बोलें कि इसमें नहीं पढ़ता है, बट नहीं, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, मदरसा मकतब, सबको जो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर सपोर्टेड है, सबको ये मिड डे स्कीम मिलती है। क्यों हम करते थे? जो भूख लगती है बेचारों को, ठीक है, उनकी न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा, उनकी हेल्थ ठीक रहेगी, स्कूल के अंदर बच्चे आना स्टार्ट हो जाएंगे कहीं उनको। बिकॉज ऐसा होता था कि यार खाना मिलता नहीं था घर पे, तो माँ बाप उनको अपने साथ ले जाते थे, तो स्कूल में अगर खाना मिल रहा होगा तो माँ बाप को वहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, सोशल इक्वालिटी के लिए और जेंडर इक्वालिटी के लिए बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो कॉस्ट होता है इसका, कुकिंग कॉस्ट का, वो शेयर करता है सेंटर एंड दी स्टेट आपस में मिलकर। ठीक है, अब एक इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं इसके अलावा, लेकिन एक उन्होंने नया कॉन्सेप्ट भी इसमें अपने इंडिया बुक के अंदर मेंशन कर रखा है, बार बार आता रहता है, तिथि भोजन। होता क्या है ये क्या किया है इन्होंने, जो आसपास जैसे आप किसी गांव के अंदर स्कूल है, किसी कम्युनिटी मोहल्ले में स्कूल है, तो वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं उनको जो ये पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए वहाँ की कम्युनिटी का, लोकल कम्युनिटीज़ को बोलते हैं कि भैया आप अपने जो इंपॉर्टेंट फैमिली इवेंट्स होते हैं, जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो आप, वो सब क्या करें, प्लीज़ आप जो वहाँ पे जो पैसा लगाओगे, ये लगा के वो मिड डे मील की तरफ कंट्रीब्यूट करने के लिए आप थोड़ा सा हेल्प करें। ठीक है, ये वॉलंटरीली सर्व किया जाएगा, मतलब कोई उसके लिए वो नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है। कम्युनिटी और जो फैमिली होंगी वो अपने आप सर्व करेंगी। स्कूल चिल्ड्रन के अंदर क्या करेंगी, स्वीट्स मिठाई कर सकते हैं, नमकीन कर सकते हैं, रेगुलर जो खाना होता है, फुल मील, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिटिव जो आइटम होते हैं, स्प्राउटेड बीन्स हो गए। ठीक है, कुकिंग वेयर के अंदर आप उसको मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बर्तन दे सकते हैं आप, डिनर सेट्स दे सकते हैं, ग्लासेस दे सकते हैं पीने पानी के लिए। तो ये वॉलंटरी वाला ये है। ये आई थिंक गुजरात में स्टार्ट किया गया था पहले, बाकी स्टेट्स के अंदर भी अडॉप्ट किया गया है। कौन क्या क्या नाम से किया गया? एक संप्रति भोजन होता है, कहाँ पे? आसाम में। एक धम्म होता है ये हिमाचल प्रदेश में। स्नेह भोजन होता है महाराष्ट्र में। एक ये सारालगी नाऊ नीवू है कर्नाटका के अंदर। अन्ना धनम है पुदुचेरी में। प्रीति भोज है पंजाब के अंदर। देन वी हैव उत्सव भोजन राजस्थान। तो अगर तिथि भोजन या इन नामों में से कुछ भी आता है, आपको पता है क्या क्या करना है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वॉलंटरी होता है। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के आप उसको फूड दे सकते हो, मील दे सकते हो, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिटिव आइटम दे सकते हो, स्वीट नमकीन बीन्स होगा, कुकिंग वेयर यूटेंसिल वगैरह दे सकते हो। सर्व शिक्षा अभियान, ये भाई साहब क्या करते हैं आप देखिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट के साथ पार्टनरशिप रहेगी। काम क्या है इसका? राइट टू एजुकेशन आया था अपना 2009 के अंदर, फ्री एंड कंपलसरी ये एजुकेशन वाला। ठीक है, राइट ऑफ चिल्ड्रन होना चाहिए टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसके अंदर क्या किया था इसने, ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया क्या अचीव करने के लिए? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन टाइम बाउंड मैनर, कि हर जगह एलिमेंट्री एजुकेशन पहुंच जाए, हर बच्चा एटलीस्ट 5th क्लास तक 8th क्लास तक पढ़े। उस प्रोग्राम को उन्होंने अचीव करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया था सर्व शिक्षा अभियान। करता क्या क्या? वैरायटी ऑफ इंटरवेंशन, नए स्कूल खोलना, स्कूलों का कंस्ट्रक्शन करना, एडिशनल क्लासरूम खोलना, टॉयलेट्स खोलना, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देना, ये टीचर को वहाँ पे प्रोविजन देना, पीरियडिक जो टीचर होते हैं वो ट्रेनिंग के अंदर बार बार उनको बुलाना हर 2-3 साल 5 साल के अंदर, एकेडमिक रिसोर्स सपोर्ट देना, किताबें हो गया, कुछ और उनको चाहिए तो वो देना। तो ये सब सर्व शिक्षा अभियान में आता है। नॉट इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट ये वाला, याद रखना यूनिवर्सल वाला, RTE वाला।
इसके अलावा उन्होंने गर्ल एजुकेशन में क्या क्या चला के रखा हुआ है, लेट्स सी कि एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आपको पता होगा। ये जो बालिका विद्यालय हैं ये एजुकेशन जो बैकवर्ड ब्लॉक होते हैं उनके अंदर जो फीमेल लिटरेसी जो रूरल लिटरेसी जो कम है नेशनल एवरेज से, तो वहाँ पे रेजिडेंशियल अपर प्राइमरी स्कूल देना है गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो समझ गए होंगे रेजिडेंशियल मतलब जो हॉस्टल टाइप के होते हैं, अपर प्राइमरी मतलब 8th क्लास तक के गर्ल्स के लिए। कौन से एरिया में, जहाँ पे ऑलरेडी एजुकेशनल जो बैकवर्डनेस है, जहाँ पे जो रूरल लिटरेसी है गर्ल्स के अंदर, फीमेल के अंदर, अगर वो नेशनल एवरेज से कम है तभी देना है। इसमें इस चैप्टर में स्पेशली इंडिया का मेंशन नहीं किया गया था, बट मुझे आई थिंक रिमेंबर है कि ये केवल SC ST माइनॉरिटी इन लोगों के लिए ये वो ज़्यादा मतलब इन्हीं के लिए ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोला गया है, ठीक है। आई थिंक ये मैंने किसी नेक्स्ट चैप्टर में कवर करने की कोशिश की है शायद, लेट्स सी उसमें आएगा तो देख लेंगे। इसके अलावा कुछ खास याद रखने की जरूरत है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट वी हैव जेंडर एटलस। जेंडर एटलस का काम क्या था, कुछ हैं ऐसे अपने जियोग्राफिक पॉकेट्स हैं जो मतलब कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे लो परफॉर्मिंग है वो गर्ल्स के मामले में, उनकी एजुकेशन के मामले में, जहाँ पे मतलब मार्जिनलाइज ग्रुप रहते हैं, शेड्यूल कास्ट वाले लोग रहते हैं, ट्राइब्स रहती हैं, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रहते हैं, वहाँ पे जो ऑलरेडी जो एजुकेशन लेवल लो है वहाँ पे जेंडर एटलस क्या करेगी, उनको आइडेंटिफाई करेगी और वहाँ पे इक्विटेबल एजुकेशन देने के लिए सहायता करेगी। कि आपने एक मैप बना के दे दिया कि उसमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ एरिया के अंदर स्कूल एजुकेशन कम है, तो जो अपनी जो मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, बाकी NGO जो टारगेट कर सकती है वहाँ पे आके, ठीक है। तो ये जेंडर एटलस का काम ये है, पता लगाना, आइडेंटिफाई करना और इंश्योर करवाना फ्यूचर में। ये याद रखना यूनिसेफ ने करवाया ये साथ में मिलके, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय। आपको पता ही होगा सेपरेट टॉयलेट बनाना है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, ताकि वो जो बार बार जो ये बीच मिड टर्म में छोड़ के चली जाती थी गर्ल्स अपनी जो एजुकेशन को, ताकि वो रुक जाए। देन वी हैव राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, ये भी HRD के अंडर में आता है। काम देखिए अब इसका 6 to 18 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर आप उनको मोटिवेट करेंगे, इंकरेज करेंगे, किस चीज़ के लिए, साइंस के लिए, मैथमेटिक्स की टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। 6 to 18 मोटिवेशन इंकरेजमेंट किस चीज़ में, साइंस मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी SMT के अंदर। देन वी हैव पढ़े भारत बड़े भारत। इसमें 2 चीज़ याद रखना, ये सारी अंग्रेजी कुछ घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन दैट मीन्स कि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन हो गया, पैराग्राफ पढ़ा आप उसको समझ में आना चाहिए, उसको आंसर दे पाओ। देन बेसिक न्यूमरेसी स्किल हो गया, ठीक है। तो ये गणित वाला काम हो गया, ठीक है। अंग्रेजी और गणित वाला काम समझ सकते हैं। ये क्वालिटी हमें फाउंडेशन ईयर्स ऑफ स्कूल जो होते हैं क्लास 1 और 2 के अंदर इन बच्चों को पहले से ही तैयार रखना है कि ताकि वो उसमें ही इतना इंटेलिजेंट हो जाएं, समझदार हो जाएं कि वो इसमें इंग्लिश में और मैथ्स में आगे जाके वो परेशान ना हो, ठीक है। इसको पढ़े भारत बड़े भारत स्कीम है, अजीब सा नाम है और कुछ कनेक्शन है नहीं, जो रियल जो ऑब्जेक्टिव से थोड़ा ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मत हो जाना वरना MCQ गलत हो जाएगा। ये है क्या, सब प्रोग्राम ऑफ SSA है ये एक सर्व शिक्षा अभियान का छोटा सा अंदर कंपोनेंट है। लेट्स वी मूव। नेक्स्ट है सारांश। सारांश क्या है, सारांश का आप याद रखना, सारांश CBSE बोर्ड, ठीक है। तो सारांश CBSE बोर्ड का लॉन्च किया हुआ है। क्या करते हैं स्कूल्स जो होते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट के ऊपर जाके या जो ये प्लेटफॉर्म जो दिया गया है वहाँ पे जाके अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। एग्रीगेट लेवल के ऊपर भी बाकी स्कूल से मिलान भी कर सकते हैं और बच्चों का भी देख सकते हैं। सारांश इस काम में ही आता है। नेक्स्ट देखना है कि पंडित मदन मोहन मालवीय एक नेशनल मिशन फॉर ट्रेनिंग स्कूल चलाया है इन्होंने, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग स्कूल, सॉरी। तो इसमें क्या करेंगे, वो स्कीम के अंदर टीचरों को पढ़ाएंगे, उनकी प्रिपरेशन होगी, डेवलपमेंट होगा, डिज़ाइन होगा। देन वी हैव शाला दर्पण। उनको मोबाइल एक्सेस देना, किसको, पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है। जो बच्चों के जो पिता जो होंगे, जो फैमिली होगी, माता पिता जो होंगे, उन सबको मोबाइल एक्सेस देना है ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड स्कूल्स का, ताकि वो वहाँ पे देख पाएँ अपडेट्स कि बच्चे प्रोग्रेस कर पा रहा है, उनके एजुकेशन जो मार्क्स होंगे, उनके जो परफॉर्मेंस होगी वो वहाँ पे लिखी हुई मिलेगी उनको, तो वो अपना फटाफट अपने नेट पे कहीं पे देख सकता है, घर में बार बार स्कूल जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये शाला दर्पण है, ठीक है, मोबाइल एक्सेस टू पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि वो देख पाएँ। देन वी हैव स्कूल रिपोर्ट कार्ड, ये भी एक सारांश की तरह ही है अगर देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि कंट्री बेस्ड होगा ये, और यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन UDCI ने ये बेस्ड है, और ये हर स्टेट उसको अपडेट करेगा थ्रू स्कूल और कवरिंग इस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्कूल, सॉरी, हाँ, जितने भी सारे इसके जो स्कूल्स के अंदर वो कवर करेगा, उनके स्कूल्स के और फंक्शन भी, ठीक है। ये सारा देखना पड़ेगा उसको, कुछ खास है नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। सारांश याद रखना, शाला दर्पण याद रखना आप। नेक्स्ट वी हैव स्वयं है इसके अंदर। स्वयं के अंदर क्या है, ये स्टडी वेब्स, इसमें क्या क्या होंगे, इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। तो SW हो गया, A आ गया, ये यहाँ पे यंग आ गया, एस्पायरिंग माइंड आ गया। तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, स्वयं ऐसे याद रखना। स्वयं के नाम आते हैं आपके दिमाग में पहला वर्ड क्या आना चाहिए, ये MOOC आनी चाहिए,
ठीक है, मूक आना चाहिए। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं ये, ठीक है, ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर खोले जाएंगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एकेडमिक स्ट्रक्चर के लिए। होगा क्या, इनके अंदर नेट पे जाएंगे, आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही आपको वहाँ पे और भी लेक्चरर मिलेंगे IIT से, IIM से और किसी इंस्टीट्यूट से, जो आपको किसी इन टॉपिक्स के ऊपर इंजीनियरिंग के अंदर, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर और सोशल साइंस के अंदर टीचिंग करवा सकते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि यार पढ़ नहीं पाते हैं, केवल एजुकेशन कोई जॉब में लगे, कोई कुछ लग गया तो उनके लिए वो मुश्किल हो जाता है पढ़ना, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को 3 प्रिंसिपल उन्होंने उस पर रखा गया है। पहला है एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ठीक है, तीनों याद रखना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, टू टेक द बेस्ट टीचिंग रिसोर्सेज टू ऑल, ठीक है, इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज। तो अगर IIT IIM के अंदर कोई बंदा कोई पढ़ा रहा है, वहाँ का प्रोफेसर हो गया या किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट का, और वो अगर आपको नेट पे मिल रहा है तो आपको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, चाहे कितने डिसएडवांटेज हो आप, ठीक है। तो इससे बच्चों को फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो ब्रिज जो होता है, सॉरी डिवाइड जो होता है, डिजिटल डिवाइड के अंदर कोई गरीब है या कोई और नहीं कर पा रहा, जो IIT में बैठा IIT में नहीं बैठा, तो उनमें जो गैप है ये एक ब्रिज के द्वारा कवर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हो गया, ये फुल फॉर्म याद रखना। एक्टिव लर्निंग है, यंग एस्पायरिंग माइंड के लिए हो जाएगी। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, इसका भी प्रिंसिपल्स हैं, इनको वो एजुकेशन का फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाएगा जो बाहर बैठे हैं कॉलेजेस से, स्कूल से, जो भी है। इसके अलावा एक ज्ञान स्टार्ट किया उन्होंने, ज्ञान का फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क है। ये टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट हो गया, एंटरप्रेन्योर्स हो गया, उनको टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बोलेंगे प्लीज़ आप आएँ और जो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स है हायर एजुकेशन की, वहाँ आके आप पढ़ाएँ। बाहर वाले जितने भी हैं इंटरनेशनल वाले, हार्वर्ड है, अपने स्टैनफोर्ड है, शिकागो है, MIT है, इस तरह करके जितने भी मेन इंस्टीट्यूट्स हैं, लंदन बिजनेस स्कूल हो गया, सबको बोलते हैं कि प्लीज़ आप यहाँ पे आएँ और हमारा फ़ायदा करें। ये आपको याद होगा जो अपने एक मैथ्स के अंदर कौन था वो जिसको एक मैथ्स का सबसे अच्छा पुरस्कार मिला था, प्राइज़ मिला था, उस बंदे को इन्वॉल्व किया था उसने, क्या नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। क्या है, बाल संसद, ठीक है। तो बाल संसद में क्या है, ये मैंने आपको आई थिंक पॉलिटिक्स में पढ़ाया था। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर क्या करती है, एक यूथ पार्लियामेंट स्कीम चलाई है उन्होंने। तो बच्चों को बुलाते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर सिखाते हैं और वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में उनको ओपिनियन बताने के बारे में, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब पीछे क्या था, स्वयं था। अब देखो वो तो स्वयं था, ये क्या है, SAMVAY, समवय, ठीक है, SAMVAY। तो ये समवय है, वो स्वयं था। समवय क्या करता है, समवय का मतलब ये होता है कि बैलेंस करना, ठीक है, इधर से उधर बैलेंस करना। ये क्या करता है, वर्टिकल एंड लेटरल मोबिलिटी करता है, मतलब आप ऊपर नीचे भी जा सकते हो, साइड में भी जा सकते हो। किसके अंदर, वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो नौकरी सिखाते हैं, स्किल सिखाते हैं, जो नौकरी के लिए जो स्किल्स होते हैं वो सिखाते हैं, प्लस करंट एजुकेशन सिस्टम जो हमारा केवल किताबों के ऊपर बेस्ड है, उनके अंदर क्या होगा कि ये बंदे यहाँ पे मूव कर सकते हैं और ये वाले यहाँ भी आ सकते हैं। तो ये समवय करने की कोशिश की जाएगी। इसी का नाम क्या रखा है उन्होंने, स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ, ठीक है। हाँ, उसका नाम याद है, उसको भार्गवा, एक अपना वो जितेंद्र भार्गवा नाम था, ठीक है। उसने उसी ने मैथ्स का प्राइज़ मिला था, वो बंदे के, वो जो अपनी गवर्नमेंट ने उस बंदे के साथ मिलकर ज्ञान स्टार्ट करने की कोशिश की थी, ठीक है। फिर आ गया अपना एजुकेशन सेक्टर स्किल काउंसिल आ गई, कुछ खास है नहीं इसमें, एकेडमिक फैकल्टीज़ के लिए और टू कंसिडर जॉब कुछ है नहीं। फिर कौशल केंद्र आ गए। ये क्या किया गया है कि दीनदयाल उपाध्याय सेंटर नाम है इसका, प्लस फिर आगे क्या होगा, KAUSHAL, नॉलेज एक्विजिशन अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्ड ह्यूमन एबिलिटीज़ एंड लाइवलीहुड टू बी सेटअप। इसको फुल फॉर्म याद रखना, कौशल क्या है, ठीक है, ये आ गया। दीनदयाल नाम उपाध्याय के नाम से बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये केंद्र क्या करेंगे, कोर्सेज बनाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर, ताकि वो हायर एजुकेशन के अंदर जो बैठे होंगे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और इंडस्ट्री के अंदर वो जो रिक्वायरमेंट होंगी उनके अंदर कोऑर्डिनेशन हो सके, ताकि ऐसी कोई फालतू चीज़ ना पड़े, जरूरत ही ना पड़े। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, स्कूलों में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, तो वो उसको हटाने के लिए उन्होंने कौशल केंद्र बनाया है, ताकि वो नॉलेज एक्विजिशन हो, अपग्रेडेशन हो स्किल ह्यूमन एबिलिटीज़ का और लाइवलीहुड के लिए, ताकि वो मैच करना स्टार्ट कर दे। तो ये कौशल केंद्र आप याद रखना है इसको। देन वी हैव उन्नत भारत अभियान। एक उन्नत भारत अभियान क्या होता है कि जो अपनी IITs हैं या ऐसा का फुल फॉर्म आई कांट रिमेंबर, फिर NITs हैं, ये क्या करेंगे, ये गांव में जाएंगे, गांव को अडॉप्ट करेंगे अपने आसपास वालों को, और वहाँ पे अडॉप्ट करके उस एरिया के अंदर अप्रोप्रिएट रूरल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ताकि जनता का पार्टिसिपेशन हो और उस पार्टिसिपेशन के साथ साथ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी मिल पाए। याद रखना, उन्नत भारत अभियान, IIT, NIT, IISER ये सब मिलके गाँव में जाके गाँव को अडॉप्ट करके वहाँ पे अप्रोप्रिएट रूरल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए थ्रू दी पीपल्स पार्टिसिपेशन। युक्ति, ये भी एक वो निमोनिक बनाया है, योग्य कलाकृति की तकनीक, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो योग्य कलाकृति तकनीक आ गई। ये क्या करती है, योग्य है कलाकृति की तकनीक, दैट मीन्स स्किल डेवलपमेंट आना ही आना है, और स्किल डेवलपमेंट उसमें अपग्रेडेशन होना है डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ का, ताकि जो अपने जो वो इसमें ट्रेडिशनल क्राफ्ट के अंदर जो बैठे हैं बंदे, उनका इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस,
जो फ्यूचर है, उनके जो जॉब के अंदर पैसा आना चाहिए, उनके जो ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे इसमें कुछ क्वालिटी आनी चाहिए लाइफ के अंदर, वो सब बढ़ाने के लिए, करने के लिए ये योग्य तकनीक, ये युक्ति तकनीक वो लेके आए हैं। ठीक है, तो योग्य कलाकार तकनीक आ गई, पता चल गया। ऊपर से स्वयं पता थी, समव्य पता हो गया आपको, कौशल केंद्र बता दिया मैंने, उन्नत भारत अभियान बता दिया, युक्ति बता दिया। एक बार और सुन लेना या देख लेना, इसको नोट कर लेना, PDF से याद करने की कोशिश करना। देन वी हैव सक्षम। अब ये सक्षम क्या है भाई साहब? प्रोजेक्ट सक्षम बताया था आपने, मैंने पिछले वाले अपने वीडियो के अंदर प्रोजेक्ट इनसाइट ही बताया था। अब एक सक्षम यहाँ पे भी है। ठीक है, अब ये अगर आप जरूर याद रखें, ऐसा ना हो कि वहाँ पे आप MCQ देखो, बोला यार सक्षम तो है ही नहीं उसके अंदर, वो जो डिपार्टमेंट ऑफ उसका क्या बोलते हैं इसका अपना ये इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले का। ठीक है, तो वो अलग चीज़ था, GST नेटवर्क जोड़ने वाला ये अलग चीज़ है। तो यहाँ पे सक्षम किसको बना रहे हो? डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन, आप उनको सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि सक्षम बनने के बाद वो क्या करें, उनको इंकरेजमेंट मिले और सपोर्ट मिले, ताकि वो क्या कर सके, टेक्निकल एजुकेशन फॉलो कर सकें, मतलब इंजीनियरिंग फॉलो कर सकें। और इसको कर कौन रहा है? ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो इंजीनियरिंग वाली है। सक्षम, AICTE टेक्निकल एजुकेशन डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। नेक्स्ट मूव, ईशान उदय। ईशान क्या होता है? ईशान का फुल जो हिंदी वर्ड है ये, ठीक है, इसकी इंग्लिश में अगर जो मीनिंग देखेंगे तो वो होता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ईशान कोण जो बोला जाता है, बहुत ही अच्छा कोण माना जाता है इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, अपने ये जो वास्तुशास्त्र होता है उसके हिसाब से। ठीक है, और यू बिकॉज सन 1 का यहीं से निकलना होता था। तो ये क्या करते हैं कि उदय और विकास दो चीज़ें हैं इसके अंदर। उदय के अंदर जो स्टूडेंट्स होंगे उनको आप स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम दोगे UGC के थ्रू, और विकास के अंदर क्या करेंगे, वहाँ के बच्चों को उठाएंगे, सिलेक्टेड कॉलेज वहाँ पर लेके आएंगे उनको, ताकि वो क्लोज कॉन्टैक्ट विद IIT NIT से कर सकें। बेसिकली एक्सपोजर बढ़ाना है उनका, ताकि वहाँ के लोगों को पता चले कि इंडिया के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, क्या क्या उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या उनके लिए फ्यूचर में स्कोप है। ठीक है, ये हो गया। फिर वी हैव उड़ान। अब ये उड़ान क्या करती है? ये डेडिकेटेड किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट ऑफ ए गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, ताकि वो एडमिशन हो जो प्रमोट करने के लिए, उनका इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, टेक्निकल स्पेशल टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ये याद रखना, इसके अंदर उड़ान का मेन काम यही है, डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, एडमिशन बढ़ाना, इन्हांस द इनरोलमेंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन प्रेस्टिजियस टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब इंजीनियरिंग वाले के अंदर। बिकॉज कहा जाता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़्यादा कम जाती हैं, तो वो उसको कवर करने के लिए कोशिश की जा रही है। देन वी हैव साक्षर भारत। अब पहला क्या था, सर्व शिक्षा अभियान, वो तो यूनिवर्सलाइजेशन था प्राइमरी एजुकेशन का। साक्षर भारत बेसिकली एडल्ट लिटरेसी के लिए ये है। ठीक है, तो सर्टिफाइड एडल्ट लिटरेसी को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर जनधन योजना को भी इंक्लूड कर लिया गया है, उनको पढ़ाया जाता है, उनको बेसिक न्यूमरेसी स्किल साइन करना, ये करना, पूरा अपने जो बेसिक डाटा जो होता है, जो पढ़ना और सीखना, वो सिखाया जाता है इसके अंदर। एक और प्रगति स्कीम है। प्रगति स्कीम ये कौन सी आती है? एक उड़ान जो स्कीम आपको पता होगा वो JNK वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर चलाती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का मिलकर वहाँ पे, और उसमें उनको जो JNK के जो वो होते हैं अपने ये जो बंदे होते हैं वहाँ पे उनको स्किल्स देने के लिए। ठीक है, एक वो उड़ान और एक ये उड़ान है, दोनों को याद रखना। प्रगति के अंदर क्या होता है, स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड दी जाती है, ये भी टेक्निकल एजुकेशन आ गया। एक प्रगति इनिशिएटिव अपना जो अपनी ये है प्रोएक्टिव गवर्नेंस वाला, जो PM चलाते हैं बैठ के पूरे जो अपने ये स्कीम्स हो रही होती हैं, जो प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं, उनकी इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, वो अलग है, ये प्रगति अलग है। दोनों का याद रखना, ऑप्शन में देख के फिर चूज करना। गर्ल चाइल्ड के लिए स्कॉलरशिप फॉर टेक्निकल एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड के लिए जो इन्हांसमेंट, ये सॉरी कहाँ गया, इंकरेजमेंट वाला हो गया, जो ये इन्हांस करना इनरोलमेंट का, ये कहाँ से आएगा? ये उड़ान के थ्रू आएगा। चलो नेक्स्ट, ये उसमें था नहीं, मैंने कहीं और से कवर किए हैं, ये नेट से देखा था, मुझे कुछ याद है तो मैंने यहाँ लिख लिए थे। प्रारंभिक शिक्षा कोर्स एक बनाया था 2004 या 5 के अंदर आया था ये, एक एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए नॉन लैब सेल्फ फंड है। ये एजुकेशन सेस लगता था, आपको याद होगा बहुत पहले, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे एक एजुकेशन सेस दिया करते, 2% 1 कुछ था ऐसे ही। ठीक है, हर साल अपने हर महीने में। तो वो एक बाद में वो एजुकेशन सेस कहाँ जाता था? प्रारंभिक शिक्षा को जाके ऐड हो जाता था। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन में उसको बढ़ावा देने के लिए। एक और इम्प्रिंट स्कीम चली हुई है, आपको पता होगा, ये MHRD ने चलाई है। क्या है ये? पैन IIT ISSC जॉइंट इनिशिएटिव है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड वो है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, दोनों ने मिलकर क्या किया, कुछ अपने मेजर इंजीनियरिंग एंड साइंस चैलेंजेस को उठाया और उनको एड्रेस करने की कोशिश की है इंडिया के अंदर। पैन IIT ISSC जॉइंट इनिशिएटिव है, मेजर साइंस एंड इंजीनियरिंग चैलेंजेस इंडिया के जो हैं, जो इनको इंडिया को एड्रेस करना चाहिए, चैंपियन करना चाहिए, ताकि वो इंडिया एक अच्छे से इंक्लूसिव ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस पे जा सके। तो वो ये काम किया जाएगा, कोशिश। ठीक है, इम्प्रिंट का नाम आता है, इम्प्रिंट IIT, पैन IIT ISSC, और सोशल इंजीनियरिंग चैलेंजेस हो गए, मेजर वाला हो गया। विद्यांजलि स्कीम, ये भी इसमें नहीं था इंडिया बुक के अंदर, ये सबको पता है, स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसर्च का। ये क्या बोलते हैं कि कहाँ गया इसमें, कि बंदों को बोलते हैं कि प्लीज़ आप साथ में आएँ,
ठीक है, और आके वॉलंटियर करें और स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। तो इसमें यूजुअली जो याद रखना, ये जो होंगे ना, ये प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे। ये आपको जैसे बोलने का तरीका सिखाया, इंग्लिश लैंग्वेज सुधारने का तरीका सिखा दिया, कंप्यूटर लिटरेसी सिखा दिया उनको, ठीक है, लीडरशिप स्किल सिखा दिए, लाइक मेंटोर्स, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेटर्स, ये चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये भी जो होगा ये भी सर्व शिक्षा अभियान के अंडर में चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव विद्या लक्ष्मी पोर्टल। ये एजुकेशन लोन है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये पोर्टल बनाया उन्होंने, गवर्नमेंट ने किसके साथ मिला है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज के साथ मिलके, वो लोन तो वहीं से आएगा। ठीक है, और डिपार्टमेंट अपना हायर एजुकेशन है ही, मिनिस्ट्री ऑफ होम, ये अपनी HRD है ही, और इंडियन बैंक भी आ गया इसके अंदर। एंड देन वी हैव ए NSDL EEI गवर्नेंस वाला, ये NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कुछ कंपनी है, इन सब ने मिलकर ये बनाया है। यहाँ पे आप जाएंगे, सब पूरी स्कीम के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे आपको लोन मिलेगा, कितना सस्ता मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब मिल जाएगा। विद्यांजलि वॉलंटियर देना है। विद्यांजलि का रियल में अगर हिंदी में नहीं देखें आप, विद्या की अंजलि, ठीक है, विद्या का दान करना। ठीक है, आपने अंजलि में जो अपनी जो ये आप दोनों हाथों को अपने पास में रख के हथेलियों को जो पानी में से छोड़ते हैं उसको अंजलि बोलते हैं ना, पानी अंजलि में रखना, तो वो दान करने का तरीका होता है। ठीक है, तो विद्यांजलि का मतलब दान करना, वॉलंटियर करना, स्कूलों में पढ़ाने का। विद्या लक्ष्मी मतलब विद्या एजुकेशन प्लस पैसा, लक्ष्मी पैसा होता है तो मतलब लोन हो गया एक तरीके से, तो याद रह जाएगा इसे आपको। नेक्स्ट वी हैव महिला समख्या प्रोग्राम। ये समख्या जो भाई साहब हैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इश्यू क्या है, UPSC को अपने EPW से बहुत प्यार है। ठीक है, ये आप ये क्या है ना इसका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जो आती रहती है, ऐसे कुछ नाम है शायद, है ना, मैगजीन आती है मार्केट के अंदर, और इस EPW के अंदर हर तीसरे महीने के अंदर महिला समख्या के ऊपर कोई ना कोई आर्टिकल मिलता है। आई डोंट नो क्या उनका रीज़न है, तो थोड़ा देख लेते हैं इसको। ठीक है, 1989 में स्टार्ट हुआ था पहली बार। ये दो चीज़ इसमें की जाती हैं, एजुकेशन बढ़ाई जाएगी वुमन की, और एम्पावरमेंट किया जाएगा उनका रूरल एरियाज़ के अंदर। ठीक है, जो स्पेशली सोशली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज ग्रुप से आएंगी, मतलब गरीब होंगे, SC हो गया, ST हो गया, या कुछ माइनॉरिटी में से आ गए, या कुछ और पुअर स्टेटस से लोग आ रहे हैं, लड़की जो वुमेन आ रही हैं, उनकी एजुकेशन एम्पावरमेंट किया जाएगा। कैसे करेंगे ये, महिला संघ बनाएंगे, मतलब उनके ग्रुप बनाएंगे, ताकि सेल्फ इमेज बढ़े, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, उनको इन्वायरमेंट दिया जाएगा जहाँ पे मिले, नॉलेज मिले, उनको इन्फॉर्मेशन मिले, डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेटिव टाइप के मैनेजमेंट हो। आई डोंट नो क्या मतलब होता है इनका, हर जगह दिखा हुआ मिलेगा आपको ये। ठीक है, उनको असिस्ट करेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। उनकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाएगा प्राइमरी स्कूल, एडल्ट और नॉन सेंटर्स के अंदर। वुमेन एंड जो अपनी एडोलेसेंट गर्ल्स होती है उनको सपोर्ट स्ट्रक्चर मिलेगा, ताकि वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकें एजुकेशन के लिए फ्यूचर के अंदर। ठीक है, ये लार्जर उसमें पार्टिसिपेशन करने की कोशिश की जा रही है, कुछ खास है नहीं। महिला संघ जो बताया था मैंने, ये इसका नोडल पॉइंट होता है जहाँ मिलती हैं ये। ठीक है, बता दिया मैंने आपको ये। फिर इसमें एक चैप्टर के अंदर ये था कॉपीराइट ऑफिस, सारा कॉपीराइट HRD मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, ये अपना 1958 के अंदर है, स्टार्ट हुआ था। सेक्शन 9(1) ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर आया था ये। ठीक है, इसमें याद रखना कि कॉपीराइट होता क्या क्या है। तीन टाइप के उसने बताए हैं। पहला साउंड रिकॉर्डिंग हो गया, जो कोई भी आवाज़ आएगी उसकी रिकॉर्डिंग, फिल्म्स हो गई फिर अपनी। उसके अलावा लिटरेरी, सॉफ्टवेयर, म्यूजिकल एंड आर्टिस्ट वर्क, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 चीज़ें याद रखनी है आपको। कौन कौन सा, लिटरेरी किताबों वाला काम हो गया, आर्टिकल्स का हो गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो अपने कंप्यूटर वाले होते हैं, म्यूजिकल होते हैं, आर्टिस्ट वर्क, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग। तो ये ऑफिस यहाँ था। इसके अलावा हमें एक MCQ ये याद रखना है कि जो ब्यूनस आयर्स है ना, और ये है बर्न कन्वेंशन, ये दोनों इसी कॉपीराइट एग्रीमेंट से डील करते हैं। एक MCQ यहाँ बन सकता है। ठीक है, तो याद रखना इसको आप, ब्यूनस आयर्स कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, ये दोनों कॉपीराइट एग्रीमेंट से डील करते हैं। नेक्स्ट वी हैव लेबर स्किल एम्प्लॉयमेंट। ये आ गया अपना नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट। वो एजुकेशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका, जितना था मैंने बता दिया आपको। ठीक है, NDRB का कंप्लीट हो गया है, इसके अलावा कुछ है नहीं उसके अंदर। ठीक है, और बाकी जो नई स्कीम्स आती रहती हैं वो प्लीज़ आप स्कीम से पढ़ लेना। मैंने जितना उसका सारा कवर करने की कोशिश की मुझे पता था। ठीक है, बट वो ये है, इसको आधे घंटे में कवर करने की कोशिश की जाएगी वीडियो, ताकि आपका भी वो अटेंशन रहे। उसमें जाते मुझे भी पता है कि आप उसमें अपने जो है वो सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, उसके अलावा तो एक्स्ट्रा जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं था जो NDRB के अलावा। अब देखो लेबर स्किल एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या आता है। NCSP, नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो एम्प्लॉयमेंट है, ये मैडम ये यहाँ पे जो अपनी ये इसको वो करती है, इंप्लीमेंट करती हैं। ठीक है, मिशन मोड पीरियड में की जा रही है। क्या करती है ये, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, काउंसलिंग कराएंगे, ये वोकेशनल गाइडेंस मिलेगी, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप कराने के लिए। कुछ खास है नहीं इसमें। एक ये अभियान इंद्रधनुष याद रखना। देखो 3 टाइप के इंद्रधनुष प्लान चल रहे हैं इंडिया के अंदर। 2 फेमस है, ये वाला बहुत ऑब्सक्योर है, मतलब वो छुपा हुआ है, किसी को पता नहीं चलता है। इसमें था तो मैंने देख लिया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मुझे ऑलरेडी पता था। ठीक है, तो होता क्या क्या है। फर्स्ट जो इंद्रधनुष है वो ये है अपना ये वाला, ये मिशन इंद्रधनुष, जिसमें वैक्सीन वाला है। ठीक है, इसमें टोटल आज 11 टाइप का, वो पहले 7 था, अभी 4 को और ऐड कर दिया यूनिवर्सल उसमें प्रोग्राम के अंदर। दूसरा प्रोग्राम जो है वो बैंक वाला है। ठीक है, और तीसरा क्या है, ये वाला जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट क्या करती है आपको पता होगा। ये हमारे ये
सो क्या बोलते हैं ये एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर इनके वो हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। उन हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होते हैं कि ये एक स्कीम चला रहे हैं कि हर दिन क्या होगा, एवरी डे क्या करेंगे, बेडशीट को चेंज करेंगे, ठीक है। और जो बेडशीट का जो चेंज का जो कलर होगा ना वो विबग्योर के नाम पे होगा। विबग्योर क्या होता है, ये डिफरेंट अपने जो इसमें लाइट के स्पेक्ट्रम में जो कलर होते हैं, ये वायलेट हो गया, ये क्या इंडिगो हो गया, ये ब्लू हो गया, जी से क्या ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। तो ये जो कलर होते हैं ना, इनके हिसाब से रोज़ एक डिफरेंट टाइप की बेडशीट चेंज की जाएगी। इसको अभियान इंद्रधनुष बोलते हैं। तो ये जो एम्प्लॉयज़, ये स्टेट जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये इसमें आते हैं। और मिशन इंद्रधनुष में पता वैक्सीन का था, दूसरा वाला बैंक वाला था, ABCDEFG पता था आपको। ए से क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगा, बी से बैंक बोर्ड ब्यूरो, सी से क्या कैपिटलाइजेशन है, डी से डिस्ट्रेसिंग है, और C D आ गया, ई से क्या है उसका एम्पावरमेंट हो जाएगा, F से EF ये फ्रेमवर्क आ गया, अकाउंटेबिलिटी, और जी से गुड गवर्नेंस आ गया, ठीक है। सॉरी मैंने कवर कर दिया सारा। उसके अलावा फिर क्या, इंद्रधनुष में पता ही होगा आपको कौन कौन सी वो आती हैं। उसमें OPV आ जाएगी, ओरल पोलियो वैक्सीन है, फिर उसमें बच्चों को पैदा होते पिलाते हैं। BCG हो गया जो लेफ्ट उसमें आम के अंदर वो टीका लगाते हैं, वो TB के लिए होती है। DPT में क्या आएंगे, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनस आ गया, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, ये 5 हो गए। उसके बाद हेपेटाइटिस B 6 है और मीजल्स 7 है। उसके अलावा 4 कौन कौन सी लाई हैं, जापानीज इनकेफेलाइटिस लेके आए हैं जो अपने ये उधर गोरखपुर वाले एरिया में होती रहती है, जहाँ से अपनी UP के नए CM है, दैट मीन्स ईस्टर्न UP, ठीक है, नॉट गोरखपुर है एक्चुअली। फिर वी हैव रोटा वायरस जो डायरिया के लिए यूज़ किया जाता है। देन वी हैव दिस थिंग, क्या था ये, एक और थी ना, ये इनएक्टिवेटेड पोरल वैक्सीन जो IPV है, जो इंजेक्शन देंगे पोलियो के लिए, एक और है। एंड देन वी हैव MR वैक्सीन। MR क्या है कि M से मीजल है, R से रूबेला है, ठीक है। टोटल 11 है, आप दोबारा कहीं से याद कर लेना। आई थिंक हेल्थ वाले चैप्टर में आएगा, अगर मेरे सामने आएगी तो मैं लिख दूंगा उनको, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ये चलाया है, श्रम सुविधा पोर्टल भी चलाया है इस भाई साहब ने। यूनिफाइड वेब पोर्टल है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए है। 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशन है इस मिनिस्ट्री के अंदर में, ठीक है। ये चारों मेजर ऑर्गेनाइजेशन है उनको केटर करता है, लेबर कमिश्नर वाले, माइन सेफ्टी वाले को, EPFO को, स्टेट इंश्योरेंस वाले को, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एक ट्रांसपेरेंट लेबर इंस्पेक्शन स्कीम लेके आए हैं, सबको पता ही था आपको, श्रम सुविधा वाले के अंदर वो, ठीक है। कंप्यूटराइज लिस्ट बनाई जाएगी, क्राइटेरिया बताया जाएगा सबका कि ये लिस्ट में इतने क्राइटेरिया हैं, ये सर चेक करके आने हैं। और सीरियस मैटर को मैंडेटरी इंस्पेक्शन में डाला जाएगा। बंदा पहले से डिसाइड करेगा, पहले उनको डेट दी जाएगी, बंदा जाएगा, चेक करेगा और 72 घंटे के अंदर इंस्पेक्शन रिपोर्ट को अपलोड करना पड़ेगा, ताकि उनके पास में ब्राइब लेने का या कुछ और करने का चांस ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। इसमें एक प्रोग्राम ये और चला रखा है इन लोगों ने, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम। ये जो है 1989-88 में आई थी। जो बच्चे जो निकल के आते हैं चाइल्ड लेबर से, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आता है, याद रखना ये, ठीक है। यहीं पे मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। इस स्कीम के अंदर जो चाइल्ड लेबर से बच्चे बचाए जाते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए यूज किया जाता है NCLP को। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में डाल दें, नहीं, नेशनल चाइल्ड लेबर वाला मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आएगा। सेंट्रल स्कीम है, बच्चों को ढूंढा जाएगा चाइल्ड लेबर सर्वे से, उनको निकाला जाएगा, स्किल ट्रेनिंग सेंटर में रखा जाएगा, बाद में उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम डाल दिया जाएगा। इसके अलावा स्किल ट्रेनिंग सेंटर रहेंगे जहाँ पे उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, स्टाइपेंड, वोकेशन ट्रेनिंग, हेल्थ वगैरह देखने के चेकअप किए जाएंगे। एक और एक्ट है इसके अंडर में आता है, मिनिमम वेजेज एक्ट आता है, बार बार न्यूज़ में मैंने डाल दिया, यहाँ पे 1948 में आया था। ये वर्कर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, हमें सेफगार्ड करना है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसको वो करती है, फिक्स करती है, रिवाइज करती है, रिव्यू करती है, इन्फोर्स करती हैं, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल अपॉइंटमेंट अंडर द रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन हो गया। ये 2 लेवल पे इसको इन्फोर्स किया जाता है, कहाँ पे, सेंट्रल स्फीयर में और स्टेट इन्फोर्समेंट मैनेजमेंट में। सेंट्रल क्या करता है कि ये जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स होंगे वो चीफ लेबर कमिश्नर के वो इन्फोर्समेंट करेंगे, ठीक है। तो ये इस मशीनरी के थ्रू करते हैं, क्या नाम है, सर्म होता है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट के अंदर स्टेट इन्फॉर्मेशन मशीनरी करेगी, तो ये याद रखना, दोनों जगह ये इन्फोर्समेंट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड्स, ये एक ऐसे अवार्ड हैं जो PM देते हैं भाई साहब। क्यों देते हैं ये? कुछ लोग जो डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, जो 500 से ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉय करती है, चाहे वो प्राइवेट के हो चाहे पब्लिक में हो। वो अगर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, डिवोशन ड्यूटी दिखाते हैं, तो उसका रिकॉग्निशन के लिए PM हर साल श्रम अवार्ड देते हैं, तो याद रखना ये। फिर एक वी हैव विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, ये इंडिविजुअल वर्कर को दिया जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्कर को दिया जाएगा फॉर देयर आउटस्टैंडिंग सजेशंस, ताकि वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, सेफ्टी, हेल्थ एज वेल एज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन रिजल्टिंग सेविंग फॉरेन करेंसी। ताकि विश्वकर्मा कौन थे? विश्वकर्मा का ये माना जाता है कि जितने भी अपने आर्टिसंस होते हैं, वर्कर होते हैं, जो बेसिकली कोई भी टेक्नोलॉजी का काम करते हैं या अपने हाथों से कुछ जैसे कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी है टेक्नोलॉजी टाइप का काम, जैसे घर बनाने वाले हो गए, ठीक है, कोई मशीन बनाने वाले हो गए, ठीक है, सारे को सारे ये विश्वकर्मा के अंडर में आते हैं, ठीक है। ये गॉड ऑफ वो स्किल्स माना जाता है, जो टेक्निकल वर्क होता है उसका माना जाता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं इनका इसका समझ जाओ आप। विश्वकर्मा की जो एक्टिविटीज़ होगी, फॉर एग्जाम्पल की
कोई वर्कर काम कर रहा है और वो उसने किसी अपने एरिया के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट किया, कुछ सजेशन लिया, या कुछ और उसने उसके मतलब कि उसने कुछ ऐसा इनोवेशन किया, सेफ्टी के हो गया, हेल्थ हो गया, ताकि उससे क्या हुआ फ़ायदा कि जो हम लोग बाहर से कुछ चीज़ मंगाते थे वो हमारे मंगाना बंद कर दिया और इंडिया में ही बनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि हमारा पैसा बचना स्टार्ट हो गया फॉरेन करेंसी का। तब हमें विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार देना होता है उस आदमी को। ठीक है, आई थिंक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, फॉलो, शेयर, बाय।